हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री संबंधित, जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री विषय को लेकर के आज की इस वीडियो में हम लोग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह केमिस्ट्री से संबंधित 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि पूरे चैप्टर से संबंधित होने वाला है। यदि आपको भी प्यारे दोस्तों 2025 में एग्जाम देना है 12th का, तो आप इस वीडियो को एकदम जरूर से जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे से मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा प्यारे से, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। 1 मिनट ये होता है आपको घनाकार में, और आपको 14 होता है ब्रेबस जाल को, तो होता है 7। प्यारे से याद रखिएगा 7 होते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र, 7। अगला क्वेश्चन है, रवादार ठोस है। जहां दोस्तों रवादार ठोस बताना है, इसमें से रवादार ठोस कौन है। तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों हीरा रवादार ठोस है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों एचसीपी में पैकिंग प्रभाज 0.74 होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, रिक्ति कितना पाया जाता है बीसीसी में। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों बीसीसी में खाली स्थान जो होता है, यानी 68% आपको पैकिंग होता है, तो खाली कितना होता है, 100 में से 68 घटा दीजिए, वही आपका आंसर। तो 32% सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो सही उत्तर आर्थोरोम्बिक में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आपके लिए मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पिंड केंद्रित बीसीसी में क्या होता है परमाणुओं की संख्या, प्यारे दोस्तों याद रखिएगा बीसीसी में 2, यानी सी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। तो एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, Na2O में Na प्लस आयन और ऑक्सीजन 2 आयन ऋण आयन आयनों की समन्वय संख्या कितना होता है। तो प्यारे से Na में 4 हो जाएगा और O में 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 और 8, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है। तो उससे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है। तो प्यारे से विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म इनमें से कौन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो सही उत्तर प्रकाशीय क्रियाशीलता, बाकी जो आपको तीनों के तीनों जो है वह अनुसंख्य गुणधर्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उत्पन्न होता है। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में सांद्रण के समानुपाती उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे भी अपना आंसर ध्यान देख रहे हैं। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करता है। तो प्यारे से सही उत्तर केवल कणों की संख्या पर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी में आंसर लगा रहा हूं। समुद्र जल का प्रसरणी दाब लगभग कितना होता है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर समुद्र जल का 30 ATM होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, 7.4 हो जाएगा। अगला है, CaH के होल 3 CONO3 के होल 2, यानी वांट ऑफ गुणांक कितना है 3। अगला देखिएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे से 16 नंबर क्वेश्चन का, कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, अवकरण या बहुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि कैथोड पर जो होता है द्रवित सोडियम क्लोराइड में NaCl में, तो अवकरण होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। तो घटता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है। तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होता है, यही आपको बताना है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कप्पा बराबर क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, 1/ρ × L/A होता है। तो 1/r हो गया, इसका ओम होता है, और L की क्या होता है सेंटीमीटर, और A के हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो इसी कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रति ओम। जी हाँ दोस्तों,
1/ओम बचा और 1/सेंटीमीटर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में आपका दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोड विभव। अगला देखिए 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के घोल को मुक्त करता है तो 1.76 ग्राम तांबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धातुई पदार्थों में चालकता का कारण क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? धातुई पदार्थों में चालकता का कारण है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड संचायन सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, तो धनायन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा प्रतिकार्य के प्रारंभिक सांद्रण पर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है प्यारे दोस्तों? 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय भार पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? जान दोस्तों टी हाफ का मान कितना होता है? तो 0.639, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है अनुकता का अधिकतम मान होता है, तो अनुकता का अधिकतम मान हो सकता है 3, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो सही उत्तर कितना ऊष्मा उत्सर्जित? तो 40 से लेकर के, ध्यान दोस्तों 40 से लेकर के आपको 400 केजी, यानी 20 से इतना हो जाता है दूसरे में, यानी इसका जो रासायनिक कहा जाता है तो 40 से लेकर के 400 हो जाएगा। अगला देखिए भौतिक अधिशोषण बनता है, तो प्यारों से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर बहुआण्विक स्तर। दोस्तों वीडियो यदि फास्ट है तो आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारों से, काफी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में आप सभी के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण कौन है? तो सही उत्तर गोंद हो जाएगा। और स्टार्च है इसका प्यार दोस्तों लायोफोबिक के। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर प्यार से पृष्ठ तनाव जो कम कर दे उसको पृष्ठीय सक्रिय कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला दूध एक उदाहरण है, यहां से दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, इमोल्सन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है एक अच्छा क्या है? P2O5 क्या है? तो यह एक अच्छा अवशोषक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग, द्रव से नहीं कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो आवेश है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखते हैं, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इमल्सीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। खनिज किसके धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर प्यार दोस्तों अयस्क का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। और अशुद्धि को गैंग कहते हैं उसमें, याद रखिएगा अशुद्धि को इसमें गैंग कहा जाता है। अगला देखिएगा, डोलोमाइट अयस्क है, जहां से डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो आपको बताना है प्यार दोस्तों डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है? तो CaCO3 प्यार दोस्तों किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम है इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है? इनमें से कौन जो है प्यार दोस्तों अयस्क है? यहाँ दोस्तों तो 40 नंबर क्वेश्चन को सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयस्क आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तो डोलोमाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया। जहाँ दोस्तों यह है CaCO3 का, और हेमाटाइट किसका है प्यार दोस्तों? हेमाटाइट भी अयस्क है, यह Fe2O3 फेरिक यानी लोहा का है, और यह जिंक ऑक्साइड का है। तो इनमें से सही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? जहां सल्फाइड अयस्क कौन है? तो सल्फाइड अयस्क आपको क्या है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
यानी सारे के सारे इसमें से सल्फाइड अयस्क हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है? जब क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeS2 होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, Cu2O। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो Au, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है स्पेल्टर है, तो यह एक अशुद्ध जिंक है, याद रखिएगा, अशुद्ध जिंक। अगला है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 16 में ऑक्सीजन के अलावे और कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन रंगीन है? तो सही उत्तर प्यारो तो NO2। अगला है आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के सभी तत्व जाने जाते हैं, तो क्षारीय धातु के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, F2 हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर 8 तत्व। अगला देखिए, कलोरी रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक है, इसलिए फूलों को रंगीन कर देता है। अगला देखिएगा, सबसे अधिक आयनन एथेम्पली तत्व कौन है? तो हीलियम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग तलीय होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? XeF2 रेखीय होता है, और XE4 क्या होता है? F4 क्या होता है? वर्ग तलीय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यार दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? तो NeF2 का। अगला प्रश्न देखिएगा, C+2 आयन में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर प्यारों से क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यार दोस्तों? यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं प्यार दोस्तों? Fe+2 आयन में 4 होते हैं, और Cu+2 आयन में कितने? 1 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, चुंबकीय चूर्ण का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी संक्रमण तत्व होते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यार दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन बाइडेंटे लिगेंड है? तो एथिलीन डाइमीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला है क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में क्या है? तो प्यारे दोस्तों यह है ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? तो सही उत्तर क्लोरीन के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा, प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण से प्राप्त मेथेन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिए, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ग्रेफाइट है इसमें से, ऑप्शन सी। अगला देखिए, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो प्यारे से Cn+H2n वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्केन, याद रखिएगा। और Cn+H2n को कहते हैं एल्केन, और Cn+H2n-2 को एल्काइन कहते हैं। तो क्या एल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितना होता है ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर आपका इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी बटा करिएगा तो कितना आएगा? तो एकल बंधन के बाद कह रहा है। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएंगे एकल बंधन? तो 1.54 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप में प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा,
फिनॉल का सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा फिनॉल का सूत्र आपको बताना है। इस तरह से बेंजीन में क्या होता है, OH लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है, तो हाइड्रोजन बंधन अधिकतम किस में हो सकता है, तो एथेनॉल में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला है प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है। प्राइमरी अल्कोहल में क्या उपस्थित रहता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या रहते हैं कि C2OH रहता है और इसमें रहता है CHOA और इसमें होता है COH, यानी प्राइमरी अल्कोहल में C2OH होता है। ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। कार्बोनिक समूह के कार्बन का संकरण कितना होता है, sp2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील मूलक हैं, तो सही उत्तर COOH। ऑप्शन नंबर यह होता है एल्डिहाइड, याद रखिएगा एल्डिहाइड का है, और यह कीटोन का और यह है अल्कोहल का OH, याद रखिएगा अल्कोहल का, और यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल में होता है, फॉर्मिक अम्ल में अवकारक गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एमिन किसके व्युत्पन्न है, एमिन किसके व्युत्पन्न है प्यारे दोस्तों, NH3 का, अमोनिया का। अगला देखिएगा। मनुष्य के अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, सही उत्तर इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CNG में मुख्य रूप से होता है मीथेन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो नींबू तथा संतरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अस्कॉर्बिक अम्ल में पाया जाता है और विटामिन सी इसके कमी से होता है। अगला है गैल्वेनिक सेल में इन्वॉल्व होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में किसमें एस्टर बंद होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एस्टर बंद होता है टेरिलिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला है प्राकृतिक बहुलक है, यहाँ दोस्तों प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो को यदि ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, वहां पर स्लो करने वाला ऑप्शन दिया हुआ रहता है, देख सकते हैं स्लो करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है, संश्लिष्ट रबर कौन है, मेथिल रबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाइलॉन 66। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है ऊन एक रेशा है, ऊन एक रेशा है प्यारे दोस्तों प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है, तो नाइलॉन 66, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की, तो फंक किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है फलों की शर्करा कहलाती है, तो सही उत्तर फ्रक्टोज कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ग्लूकोज है, जहां दोस्तों ग्लूकोज है तो C6H12O6, या दोस्तों याद रखिएगा ग्लूकोज क्या है, या तो प्यार दोस्तों यह एक हेक्सेन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। कार्बन की संख्या 6 होती है इसलिए इसको हेक्सोज कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है, जहां दोस्तों कीटोहेक्सोज कौन है, तो कीटोहेक्सोज क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम टेट्राबोरेट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है, तो सही उत्तर CuFe, कॉपर और लोहा। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेत के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। सही उत्तर प्यारे दोस्तों निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है एंटासिड मूलतः होते हैं, एंटासिड मूलतः क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसके रूप में, 96 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा उपमाशक के रूप में, उपसामक के रूप में। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों मोलरता को किसमें व्यक्त करते हैं, तो मोल बटा लीटर, मोल प्रति लीटर में। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्षमा चाहूंगा 98 के बाद 99 हो गया, इसलिए 72 विन्यास जो है वो 3d6 4s² किसका है इनमें से? तो प्यारे दोस्तों यह जो है लोहा का होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो हो जाएगा कितना 26 होता है इसका जो परमाणु संख्या 26, तो 1s² 2s² हो जाएगा और 2p6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और इसको हो जाएगा आपका अगला जो है 3s² और 3p6 हो जाएगा यहाँ दोस्तों, और 3d6 हो जाएगा और 4s² होगा। लास्ट में देखिए आपको 3d6 दिखाई दे रहा है यहाँ से 3d6 और 4s², तो किसका है? तो लोहा का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है। पोटास एलम का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। प्यार दोस्तों आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यार दोस्तों उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।